करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल, और आज का बड़ा सवाल जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये है, क्या मुसलमानों का बगैर हिंदुत्व मुमकिन नहीं? जी हाँ, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो सरसंघ चालक ने आज अपनी बातों को कहा है, जो उनके भाषण में बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अगर आप हिंदुत्व के तौर पर बात करें तो पूरे देश में हर कोई जो आज हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। धर्म अलग हो सकते हैं, धर्म की पद्धति, पूजा की पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हिंदू कहना अपने आप में गलत नहीं होगा अगर हम पूरे देश के हर नागरिक को जोड़ें तो। समावेशी समाज की बात कर रहे हैं संघ प्रमुख, तो क्या इसका विरोध किया जाना चाहिए? इसके साथ साथ क्या अब भी संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की जा सकती है? वो तुलना जो कि खुद राहुल गांधी ने लंदन में की थी, क्या वो अब जायज है? और आखिरी सवाल जो हम खड़ा कर रहे हैं, हिंदुत्व एक जीवन शैली है, इस तरह के बयानों पर आखिरकार क्यों ऐतराज जताया जा रहा है? ये तमाम मुद्दे हैं जो आज हमारे सामने हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे एक विशिष्ट पैनल है। नलिन कोहली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि जुड़ेंगे कुछ क्षणों में। अतुल अंजान जी सीपीआई के वरिष्ठ नेता, पवन खेड़ा जी नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के हैं, विनोद बंसल जी वीएचपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर गीता भट्ट आरएसएस के समर्थक और विचारक इस वक्त हमारे साथ हैं, मौलाना अतर हसन दहलवी इस वक्त हमारे साथ। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले पवन खेड़ा जी, जो सवाल हमने अभी उठाया, क्या अब आरएसएस के प्रमुख के तमाम बातों को सुनने के बाद, समझने के बाद, क्या यह कहा जा सकता है कि जो तुलना की गई थी आरएसएस की संघ परिवार के मुस्लिम ब्रदरहुड से, उसका अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है? खेड़ा जी। अजय जी, जो मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना की जाती है आरएसएस की या की जाती रहेगी, उसमें एक छोटा सा अंतर है। मुस्लिम ब्रदरहुड एक सफल आरएसएस है और आरएसएस एक विफल मुस्लिम ब्रदरहुड है। विफल क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान की आत्मा कभी आरएसएस जैसे संगठन को स्वीकार कर ही नहीं सकती। ये एक ऐसा संगठन है जिसमें इतनी हिम्मत या इतनी नैतिक क्षमता नहीं है कि अपने आप को पंजीकृत तक करा सके। हिंदुस्तान के किसी भी कानून के तहत ये पंजीकृत नहीं है। न इनका एक मेंबरशिप रजिस्टर है, न ये कोई अकाउंट सरकार को सबमिट करते हैं। मेंबरशिप रजिस्टर न होने का बड़ा लाभ है इनको। कल को कोई पकड़ा जाए, जैसे श्याम आप्टे, दयानंद पांडे, सुनील जोशी, कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो कहते हैं ये तो आरएसएस में है ही नहीं, क्योंकि रजिस्टर होता नहीं है। खेड़ा जी, मैंने ये जो इनकी, देखिए आरएसएस अपने आप को एक मैं जो आज आपके सामने तथ्य रख रहा हूं, अगर सांस्कृतिक संगठन रहे, चलिए कोई संगठन है या नहीं, वो एक अलग मसला है। बात समाप्त नहीं हुई है। नहीं, आपके प्रश्न का भी उत्तर दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से भी एक दो लाइनें जरूर बोलूंगा। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल बोलिए पवन जी, लेकिन मैंने जो आपसे नहीं, बहुत महत्वपूर्ण मसला है। अलग हो या नहीं, कोई अलग नहीं मसला है, बहुत महत्वपूर्ण मसला है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मैं उसको बिल्कुल, ये जो कहते हैं वो कुछ और है अजय जी, करते कुछ और है। ये हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। मुझे लगता है कि गीता जी को स्पष्ट कर देना चाहिए। गीता जी, देखिए, पवन खेड़ा जी ने जो अपने कांग्रेस के विचारों की अपनी परिपक्वता को यहाँ अभी दर्शाया है, उसमें मैं ये बात कहना चाहूँगी सर्वप्रथम कि जो ये विषय इन्होंने बार बार उठाया है, जो ये मुस्लिम ब्रदरहुड की बात को उठा रहे हैं जी, ये कल के और परसों का जो माननीय भागवत जी ने अपनी बात रखी है, उसमें उन्होंने इतनी सुंदरता से इस बात को कहा है कि हिंदू और हिंदुत्व की क्या परिभाषा है, और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा। और एक जो सकारात्मक संवाद है इस देश में, उसका उन्होंने कहीं ना कहीं एक जो कल्चर रहा है, हमारी संस्कृति रही है डायलॉग की, उसको उन्होंने एक तरह से दोबारा से प्रारंभ करने का जो एक, लेकिन पवन खेड़ा जी जो कह रहे हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये आरोप क्या किसी तरीके से सत्यापित होता है? देखिए, ऐसा है, ये मैं पवन खेड़ा जी को कहना चाहूंगी कि वो स्वयं तो वो बार बार जो उंगली उठाने की जो वो कोशिश कर रहे हैं, खुद कांग्रेस पार्टी तो एक राजनीतिक दल होकर कितने बड़े बड़े स्कैम्स में फंसी हुई है, जिसके अध्यक्ष और जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो जो है बेल पर बाहर है। 5000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड का उनके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है, और यहाँ आकर जिस तरह से वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और साफ शब्दों में मैं कहूंगी कि ऐसी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल झूठी है।
देखिए ये कहाँ की बात आ गई? आप तो सांस्कृतिक संगठन है, आप कहां से ये राजनीतिक बातें करने लग गए? उसके लिए भारतीय जनता पार्टी है। देखिए आप सुन लीजिए, थोड़ा सा तो आप जरा सा पेशेंस रखिए पवन खेड़ा जी। देखिए जिस बात को ये गीता जी आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया, इसलिए मुझे लगता है कि पवन जी को इसका जवाब देना चाहिए। नहीं गीता जी, मुझे लगता है कि इसका जवाब बनता है। पवन जी, संघ की विचारधारा से चलने वाले जो संगठन आप तय कर लीजिए, आप राजनीतिक है या नहीं है? सरदार पटेल को आप लिखित में कहते हैं कि आप राजनीति नहीं करेंगे, और सुबह से शाम तक टीवी में, स्टूडियो में राजनीति करते हैं। क्या शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपको शर्म आनी चाहिए पवन खेड़ा जी कि आप इतना सकारात्मक माहौल जो देश में और बना है पिछले 2 दिनों में, उसमें आपने अपने विचार से कांग्रेस में जितनी कटुता भरी हुई है, हिंदू धर्म को समझते हैं आप, न हिंदुस्तान की आत्मा को समझते हैं आप। चले राजनीति करने। ठीक है, आप ये बताइए, आप यहाँ विनोद बंसल जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जो माननीय भागवत जी ने कहा, बताइए आप उससे सहमति रखते हैं? बिल्कुल गीता जी, जरा एक छोटा उत्तर ले लें, इसके बाद मुझे अतुल जी के पास चलना है। जी पवन जी, एक बहुत छोटा जवाब प्लीज, बहुत छोटा जवाब, फिर अतुल जी के पास। जी देखिए अजय जी, हिंदू धर्म एक इतना बड़ा विशाल अथाह सागर है, उसको ये परिभाषित करने चले हैं, हमें ये सबसे बड़ी आपत्ति है। प्रातःस्मरणीय शंकराचार्य जी ने परिभाषित किया हो जिस धर्म को, उस धर्म को मोहन भागवत परिभाषित करेंगे? अरे ये स्वयंभू ठेकेदार हिंदू धर्म के, इनको कौन अपना ठेकेदार मानता है? हम हिंदू, हम नहीं मानते इनको अपना ठेकेदार। ये आएंगे हमें परिभाषा सिखाने हिंदू धर्म की। हिंदू हृदय को ये समझ लेंगे जिस दिन, ये पहले स्वयं समझे हिंदू धर्म की परिभाषा होती क्या है। ये कौन होते हैं परिभाषा समझाने वाले? चलिए, हिंदू समझता है मोहन भागवत अपने आप को ठेकेदार मानता है हिंदू धर्म का, हिंदू नहीं मानता उसको ठेकेदार। चलिए इस पर विचार विभिन्न हो सकते हैं, इस पर भिन्न विचार हो सकते हैं पवन जी, लेकिन जरा मैं अतुल जी को, पवन जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं जरा अतुल जी को, कोई हैसियत नहीं है। ना प्लीज प्लीज प्लीज, देखिए हम बहुत व्यक्तिगत ना हो, मैं आग्रह करना चाहता हूँ प्लीज, बहुत व्यक्तिगत ना हो। नहीं प्लीज प्लीज, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ। भागवत पवन खेड़ा जी को अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। इन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बात करी है। मैं सभी इन्होंने अपनी कांग्रेस की मानसिकता मैं सभी वक्ताओं से आग्रह करता हूं कि हमें भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। कृपया करके मैं आप सबों से आग्रह करता हूं। अतुल अंजान जी, मैं आपसे नहीं, चलिए पवन जी आपकी राय हो सकती है। अभी बंसल साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नलिन कोहली भी आने वाले हैं। हम आपसे इस आपने जो सवाल उठाया इस पर उनसे भी बातचीत करेंगे। प्लीज एक मिनट, धर्म विरोधी संगठन है। पवन जी मुझे लगता है कि ये जरा अनुचित हो जाएगा, जरा मुझे प्लीज अतुल जी से परिभाषित करने, अतुल जी से एक सवाल लेंगे। अतुल जी को परिभाषित अतुल जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्लीज एक मिनट, गीता जी और पवन जी प्लीज एक मिनट, प्लीज एक मिनट, प्लीज एक मिनट, प्लीज मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज गीता जी और पवन जी, मैं आप दोनों से, गीता जी पवन जी मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूँ। अतुल अंजान जी प्लीज, गीता जी एक मिनट, प्लीज हिंदू धर्म ने अतुल अंजान जी ठुकराया है और आज भी ठुकराएगा। अतुल अंजान जी, संघ प्रमुख का यह बयान, भारत हिंदू राष्ट्र है, इसका मतलब यह नहीं कि इसमें मुसलमान नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिन हम ऐसा कहेंगे उस दिन हिंदुत्व नहीं रह पाएगा। क्या आपको लगता है कि एक बहुत ही सार्थक बयान है, देश को एकजुटता के लिए आगे बढ़ाता हुआ बयान है, या आपको इसमें वही बातें दिखती हैं जो आज कांग्रेस कह रही है? अतुल अंजान जी, देखिए कांग्रेस क्या कह रही है मुझे नहीं मालूम। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिस दिन से ये आरएसएस बना है उसके खिलाफ लगातार हम लड़ते रहे हैं, और लगातार उनकी वैचारिक आधार के साथ हमारा मतभेद बहुत गहरा रहा है। हमने तो यहाँ तक जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी से भी पूछा था कि इनको 26 जनवरी की परेड में क्यों बुलाया गया। हमने संसद में इस पर सवाल किया है। हमने तो ये भी कहा कि इन पर बैन क्यों नहीं लगता है, जारी रहता है। ये जिन्होंने नाथूराम गोडसे जो आरएसएस का सदस्य था, उसने महात्मा गांधी की हत्या की, और हम आज आपके न्यूज नेशन के चैनल पर इस बात को कहते हैं, अगर आरएसएस के कोई लोग हों, बीजेपी के कोई लोग हों, मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करें, मैं घबराने वाला नहीं हूं सुप्रीम कोर्ट से। आरएसएस हत्यारी है गांधी की,
गांधी के विचारों की हत्यारी है। गांधी जी की सशरीर हिंदू महासभा और आरएसएस ने मिलकर नाथूराम गोडसे और चलिए ये आपके सवाल हो सकते हैं, लेकिन नलिन कोहली जी, ये जो चल रहा है संवाद भागवत जी का आइए देखिए, अगर आप बोलने नहीं देना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, मुझसे मैं अतुल जी, मैं आपको क्यों नहीं बोलने देंगे तो बात करने दीजिए। आपने कहा संवाद की बात, जी संवाद की बात, मैं झगड़ा करने नहीं आया, बिल्कुल संवाद की बात बताइए। झगड़ा नहीं करूंगा मैं। भागवत जी जो बोल रहे हैं जी, ये विज्ञान भवन से सारी अवैज्ञानिक बातें बोल रहे हैं। ये क्या जरूरत थी आज तक? आज बताइए 1933 में इस संघ का संविधान बना, इस संविधान को कोई छाप कर देता है आज तक? नहीं देता, छुपा हुआ है। संघ ये कहता है कि उन्होंने कह दिया कि जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने के लिए कि जवाहरलाल नेहरू 1930 में जो झंडा तिरंगा फहरा रहे थे, भागवत जी कह रहे थे वो फंस गया था, उसकी गांठ हम ही ने, संघ के एक आदमी ने खोली थी। ये गलत बात है। संघ का कभी तिरंगे में विश्वास नहीं रहा। 17 जुलाई 1947 को जो संघ का 2 मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य, उसमें एक नेशनल फ्लैग नाम से एक पूरा आर्टिकल है लिखा संघ के नेताओं का कि वो तिरंगे को अतुल जी ध्वज नहीं मानते, वो तिकोना। अतुल जी आपने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखी है, और आपसे मैं ये भी कहूं, एक मिनट रुकिए ना, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये हेडगवार जी की किताब का वो है जिसमें उसमें वो सर्कुलर में उन्होंने लिखा है कि हम राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को नहीं मानते हैं। ये है उनका प्लीज मुझे लगता है मैं एक सेकंड अतुल जी बस एक सेकंड गीता जी एक मिनट प्लीज, मुझे नलिन जी से जवाब ले दीजिए। अतुल जी आपने अपनी बातों को रखा, मुझे लगता है कि नलिन जी को मौका देना चाहिए, प्लीज नलिन जी। जी अजय जी बताइए। सवाल यह है कि अतुल जी ने कई सारे अभी मुद्दे एक साथ रख दिए हैं, कह रहे हैं कि जो कुछ भी आज संघ प्रमुख कह रहे हैं, न तो संविधान है संघ का और न ही संघ किसी भी तरह से किसी भी मान्यताओं को मानता है। पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि संघ के हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हैं। गीता जी इसका विरोध जरूर कर रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं नलिन जी, ये तमाम आरोप आज भी संघ पर लगाए जा रहे हैं और संघ प्रमुख की तमाम बातों को एक तरह से अलग किया जा रहा है, बीजेपी क्या कहती है? पहली बात तो अजय जी, मैं थोड़ा एक वकील के नाते 2-4 बात कह दूं जी कि भारत का संविधान तो है ना, और भारत के संविधान में जितना अधिकार पवन जी के पास है, अतुल जी के पास है, अन्य लोगों के पास है अपनी बात कहने के लिए, उतना ही अधिकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके सरसंघचालक जी और बाकी लोगों को है। तो मतलब आदान प्रदान विचारों का ये तो लोकतंत्र में अच्छी बात है, इसमें बुरी बात कैसे हो सकती है? और जो भागवत जी कह रहे हैं उस बयान में और जो हमारा संविधान कहता है, फर्क क्या है कि हर भारतीय बराबर है। संविधान भी वही अनुच्छेद 14 में कहता है, वो भी कहते हैं कि भारत भारतीयों का है। तो मुझे ये समझ नहीं आया इन मूल बातों के ऊपर में भी विरोध कैसे हो सकता है। आप संघ को ना चाहे, ना पहचाने, ना पसंद करें, भागवत जी स्वयं कहें, जो पेपर्स में भी छपा है कि आप माने या ना माने आपका अधिकार है, लेकिन उनको अपनी बात कहने का तो अधिकार है। अब जो बात वो कह रहे हैं बिल्कुल विपरीत है जो उनके विपक्षी दल कह रहे हैं। संघ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो उनको ना कोई अकाउंट्स देना है, ना इलेक्शन कमीशन के पास जाना है। वो कांग्रेस है, भाजपा है, लेफ्ट फ्रंट है, वामपंथी, अलग अलग दल है। लोग ये कहते हैं कि भाजपा जो है संघ का पॉलिटिकल विंग है जी, वो भी गलत है, क्योंकि यदि भाजपा पॉलिटिकल विंग होता संघ का, तो जितने लोग भाजपा में होते वो सिर्फ संघ के बैकग्राउंड से होते। हजारों ऐसे लोग हैं मेरी तरह जो संघ की शाखा में नहीं गए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और इज्जत पूर्वक अपना काम इस पार्टी में कर जी। तो इसीलिए ये सारी बातें, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में दलों को पसंद है कि सामने किसी को उनके ऊपर आरोप करने से कुछ हम अपनी बात कह सके। ये एक राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन ये तथ्यों के साथ क्या जुड़ा हुआ है ये आप खुद ही देख लीजिए। जो सरसंघचालक जी कह रहे हैं और इनके बयानों में कितना अंतर है। पवन खेड़ा जी, विवाद किस बात का मुझे समझ नहीं आ रहा। पवन खेड़ा जी, विवाद किस बात का? मेरे काबिल वकील दोस्त नलिन कोहली बड़ी सफाई से हिंदू को भारतीय बना गए। सरसंघचालक जिनको ये कहते हैं, मोहन भागवत जिनको हम जिस नाम से जानते हैं, उन्होंने बड़ी सफाई से बोला कि जो हिंदुस्तान में रहता है, भारत ने बोला हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है।
अरे आप परिभाषित करने की चेष्टा की कुचेष्टा क्यों कर रहे हैं हिंदू धर्म को? आप हैं कौन? आप एक सांस्कृतिक संगठन है, जैसे स्पीक मैके है। आप भजन मंडली चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम भी आएंगे सुनने, कोई आपत्ति नहीं हमें। लेकिन देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना, उसको संकुचित परिभाषा देना, देश के हिंददू धर्म को आप संकुचित परिभाषा देने की कुचेष्टा करेंगे। और आपके 180 के लगभग संगठन चल रहे हैं, कोई अकाउंट बीच में नहीं, कोई अकाउंट नहीं, आप खुद पंजीकृत नहीं है और ठेका लेकर चल रहे हैं, सरकार का भी, धर्म का भी। अरे भाई कौन है आप? एक जरा सुन लीजिए पहले। आइए राजनीति में, लड़िए चुनाव। चलिए, जो सरदार पटेल को आपने नलिन जी का एक जवाब देते किया हैं। था पवन जी, आप कभी राजनीति नहीं करेंगे, अपनी बात आपने बहुत अच्छे तरीके से रखी है। नलिन जी एक छोटा जवाब, उसके बाद फिर बंसल साहब के पास चल रहा हूं। नलिन जी एक छोटा जवाब प्लीज। हाँ जी, पवन जी ने जो कहा, देखिए क्या पवन जी या उनकी पार्टी को पसंद आया? यदि मैं भाजपा के प्रतिनिधि के नाते कहूं कि उनको क्या करना चाहिए, उनकी पार्टी को भी संविधान ने यही अधिकार दिया, जो आप करना चाहे करिए, कानून के तहत करें। उतना ही जो है कि संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अधिकार है कि वो अपनी संस्था कैसे चलाएं। दूसरी बात है हिंदू धर्म को परिभाषित करने, इसको भी थोड़ा संवैधानिक रूप से एक मिनट देख लें हम। 47 में तय क्या हुआ कि भारत में जो बहुमूल संख्यक, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी, तय किया संविधान के रास्ते चलेंगे। ये देश तो हिंदू मेजॉरिटी हमेशा था, लेकिन धर्म के आधार पे देश नहीं चल रहा है ना, वो पाकिस्तान चल रहा है धर्म के आधार पे। अब जो लोग इस देश में रहे, मुसलमान, हिंदू तो थे ही, लेकिन जो मुसलमान बोले कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि यहाँ की जमीन, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सोच के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, उसके साथ नहीं जुड़ना चाहते पाकिस्तान के साथ। तो हम तो अन्याय अपने ही पूर्वजों पे कर रहे हैं। कहां पर कोई कह रहा है कि हर व्यक्ति को हिंदू धर्म को फॉलो करना है? खुद सरसंघ चालक जी कह रहे हैं भाई बिना मुसलमान, बौद्ध, जो देश, हर धर्म जो है इस देश का है जी, और मतलब इस देश में बराबर है। तो मतलब मुझे अगेन समझ नहीं आ रहा कि इसमें विवाद कहां पर है। दहलवी साहब, आपको यहां कहीं विवाद दिख रहा है, या आपको लगता है कि जो बयान जो अभी मैंने पढ़कर सुनाया सरसंघ चालक का, वो अपने आप में स्पष्ट है चीजों को सामने रखने के लिए? देखिए अजय, सबसे पहली चीज़ तो है कि जैसे नलिन जी ने कहा, हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है जी। मुझको उम्मीद ये थी कि कल के इस बड़े संवाद में, जितने दिन से संघ अपना संवाद कर रहा है, काश मोहन भागवत जी का, चूँकि ये आखिरी दौर चल रहा है, वो एक बात, और जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड की तुलना की मैंने उस वक्त भी कहा था कि और बहुत सारे संगठन थे, खाली मुस्लिम से करना, मैं उस वक्त भी उसका पक्षधर नहीं था। क्या ही अच्छा होता कि संवाद में ये चर्चा होती कि पंच ऑफ थॉट के अंदर जो इंटरनल एनिमीज माने गए हैं उनके नाम लेके कहा गया कि हमारे अंदरूनी शत्रु कौन कौन हैं, और उसमें मौलाना देहलवी भी एक शत्रु है, उसमें जोसेफ भी एक शत्रु हो सकता है, उसमें अन्य लोग भी शत्रु हैं। आज तक संघ ये नहीं कह सका कि भाई पंच ऑफ थॉट जो है वो एक पुराने ज़माने की बात थी, नया भारत आएगा, नया दर्शन आएगा, और उस नए दर्शन के अंदर पंच ऑफ थॉट की अब कोई ज़रूरत नहीं होगी। आखिरी बात, मैं कौन होता हूँ जो इस्लाम को परिभाषित करें? ये पवन खेड़ा जी, नलिन कोहली जी, आज आप हिंदू धर्म की अगर आप बात करें, मुझको पूरा फख्र है अबुल कलाम आज़ाद के लफ्ज़ों पे। देखिए हिंदुस्तान को आप देखिए वो कहाँ से शुरू होता है, ये भारतीयता की, हिंदू की बात नहीं कर रहा मैं, भारतीयता की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या खुद भारत हो, यहाँ मुसलमान और हिंदू जो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, यहाँ कुछ लोग ये हंगामा कर सकते हैं कि वंदे मातरम कहने पर आपको आपत्ति है, लेकिन आसाम और बंगाल का मुसलमान उस पर आपत्ति नहीं करता है। इसलिए जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको कम से कम संघ प्रमुख जो कल भाषण दे रहे थे उसमें ये कहते हैं इस भारतीयता के अंदर उन अनेक हिंदुओं को भी, जो आस्तिक है, नास्तिक है, जो अतुल अंजान भी हो सकता है, जो नलिन कोहली भी हो सकता है, और वो मुसलमान जो अलग-अलग समूह के अंदर हैं, वो सब भारतीयता का हिस्सा है। शायद उनका कहने का अभिप्राय तो यही था। अतुल अंजान जी बहुत, मैं गीता जी एक क्षमा चाहता हूँ, एक मिनट प्लीज। अतुल अंजान जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपका बस नहीं आ पाया था, प्लीज बताइए। अजय जी, मैं तीन बात कह के अपनी बात करता हूं जी। मैं नलिन कोहली जी के तमाम वक्तव्यों को सही मानता हूं संवैधानिक दृष्टि से कि सबको अधिकार है, लेकिन 3-4 बातें हमें पूछने का अधिकार है जी। क्योंकि क्या बात है कि आज़ादी के बाद से जितने दंगे हुए, उन दंगों में, अधिकतर दंगों में, लगभग 70% टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी थी 2 साल पहले, उसमें आरएसएस को रिस्पॉन्सिबल बताया गया है। सारी जांच कमेटियों का यही कहना है। दूसरी बात ये मुझे कहना है, संघ के लोग कहते हैं हम वनवासियों में बड़ा काम करते हैं, दलितों में बड़ा काम करते हैं, पिछड़ों में बड़ा काम करते हैं। ये बताइए कि इस 93 साल के जीवन में संघ का कोई संघ संचालक कोई दलित क्यों नहीं हुआ,
कोई पिछड़ा क्यों नहीं हुआ, कोई यादव कुर्मी कहार लोहार सुनार क्यों नहीं हुआ, कोई कायस्थ क्यों नहीं हुआ, कोई ब्राह्मण क्यों नहीं हुआ। ये जैसे हिटलर कहता था कि जर्मन रेस सबसे बड़ी है, यहूदियों को निकाल बाहर करो और सबसे बड़ी रेस जर्मन है, ठीक वैसे ही इनका सरसंघ चालक कौन होगा, वह होगा चितपावन ब्राह्मण। हेडगवार से लेकर के जहां देवरस तक और देवरस से लेकर के मोहन भागवत तक और नीचे हसबोले से सारे जितने भैया लोग हैं सब के सब चितपावन ब्राह्मण हैं। तो एक तीसरी बात ये बताइए कि ये बता दीजिए आप कि गांधी की हत्या में आपका योगदान था। छोड़ दीजिए, अब मैं बोल रहा हूं, अब इसकी बात कहूं आखिरी बात, वो आखिरी बात है मोहन भागवत जी से। अगर सब बात आप राष्ट्रीयता की कर रहे हैं तो सीना ठोक करके आज कह दो शाम को कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का है, उतना बौद्धों का है, उतना जैनियों का है, उतना पारसियों का है, जो सिर्फ 43,000 है। और ठीक है, जो लोग इस देश के अंदर रह गए मुसलमान, उन्होंने कहा मेरे बाप दादा यही इसी जमीन में दफन है, यही मेरा मुल्क है, और जिनको ये मुल्क नहीं समझ में आया वो पाकिस्तान चले गए। तो जिनका मुल्क ये है, जिनके बाप दादा यहाँ दफन है, वो उन्हीं का मुल्क है। इसलिए इस मुसलमान को टारगेट क्यों करते हो? बंसल जी इसका जवाब देंगे। अतुल जी जवाब सुनिए प्लीज। बंसल जी जवाब दे रहे हैं, बंसल जी जवाब दे रहे हैं आपका। बंसल जी देखिए अजय जी, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, आज परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो बात बड़ी स्पष्ट तौर पर कैटेगोरिकली क्लियर कही, उन बातों पर डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अब बड़ी ताज्जुब मुझे इस बात पर भी हो रहा है कि मेरे कांग्रेस के मित्र और अतुल अंजान जी, खैर अतुल अंजान जी के बारे में मुझे पता है कि वो उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि मैं तो सिंस बिगिनिंग ही उनका विरोध करता रहा हूँ, लेकिन विरोध करना सबका काम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर सकता है। सरसंघ चालक जी खुद भी कहा था कि मैं जो आज बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट टू कन्विंस यू, दिस इज टू कन्वे यू, कि भी मैं संघ का क्या दृष्टिकोण है वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। हो सकता है आपको पसंद हो सकता ना है। अब बात उन्होंने हिंदुत्व की बात कही, उन्होंने कहा कि हम जो हिंदू की बात करते हैं वो हिंदू ये है। अब ये पता नहीं कहां से कांग्रेस को समझ में आया कि हिंदुत्व की परिभाषा कर दी उन्होंने, हिंदुत्व की परिभाषा कर दी, हिंदू की परिभाषा करने वाले कौन होते हैं? अरे भाई, कम से कम इतनी संकीर्ण मानसिकता से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए कांग्रेस को। अभी पहले अगर मान लो परिभाषित करना है तो पहले राहुल गांधी को परिभाषित करो, जिनकी माँ क्रिश्चियन है, उनके दादा अपने फिरोज जहांगीर थे। अरे कम से कम वो उनको बताना चाहिए कौन है। नहीं सुनो, व्यक्तिगत नहीं, देखो मेरी बात को पूरी होने दीजिए, मैंने व्यक्तिगत नहीं है, बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अगर कोई गलत कह रहा हूँ तो मुझे टोकिएगा। अजय जी, अगर कोई गलत हो तो मुझे टोकिएगा, मेरी बात को पूरी होने दीजिए प्लीज। देखिए मैं बीच में नहीं बोला किसी के, मैं बीच में किसी के नहीं बोला, लेकिन मेरी बात को पूरी होने दीजिए। मैं एक और बात कर रहा हूं। देखिए हिंदुत्व क्या है? ये सर्व समावेशी समाज है जो वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, और जो हमेशा जो सबको अपना लेकर के चलता है। उन्होंने कहा संघ का स्वयंसेवक सबके लिए होता है, सर्वग्राही होता है और सब क्षेत्र में काम करता है, बिना किसी भेदभाव के काम करता है, उसको किसी से डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक हम व्यक्ति निर्माण करते हैं, व्यक्ति को निर्माण करके समाज में यानी आप सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। मुझे आपको क्षणों के लिए रुकना पड़ रहा बंसल जी, लेकिन मैं गीता जी आपको एक छोटा मौका देना चाहता हूं, क्योंकि इससे पहले कि ब्रेक लूं, अतुल जी ने जो बातें कही उसके सवालों का जवाब जी अतुल जी का जवाब आप दें प्लीज। बहुत सारी बातें पवन खेड़ा जी ने भी कही, अतुल अंजान जी ने भी कही। मुझे बड़ा दुख है, अतुल अंजान जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनके पॉलिट ब्यूरो में कितना दलित प्रतिनिधित्व है, कितनी महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, इस बारे में इस विषय पे बात नहीं करना चाहेंगे, उसको रहने देते हैं। लेकिन एक बात में, मोहम्मद चागला जो कि एजुकेशन मिनिस्टर रहे, कांग्रेस पार्टी के रहे, उन्होंने अपनी किताब रोजेज ऑफ दिसंबर में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं सांस्कृतिक रूप से एक हिंदू हूं, पूजा पद्धति के रूप से मैं मुसलमान हूं, और मेरी जो पढ़ाई लिखाई है शिक्षा के माध्यम से अगर आप देखें तो मैं एक ब्रिटिश हूं। और मतलब ये बात उन्होंने कितने सुंदर शब्दों में अपनी इस किताब में कही है। लेकिन शायद जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ, उन्होंने पढ़ी नहीं है किताब, तो मैं पहले ये बात कहना चाहूंगी, दो तीन बातें मैं और कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगे हैं। मेरी कमर्शियल मजबूरी है, मुझे यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन ये बड़ी बहस अभी जारी है और इस मुद्दे पर कि क्या आज वाकई में सरसंघ चालक ने हिंदुत्व को परिभाषित करने की कोशिश की है, और क्या यह पूरी कोशिश संघ की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने की है या हिंदुत्व को परिभाषित करने की। आज जो बड़ा सवाल हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं वो सवाल है संघ चालक के बयान से उत्पन्न, क्या मुसलमान के बगैर हिंदुत्व मुमकिन नहीं है।
मोहन भागवत का ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है और आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से नलिन कोहली जी, अतुल अंजान जी सीपीआई से, पवन खेड़ा जी कांग्रेस से, विनोद बंसल जी वीएचपी से, गीता भट्ट जी आरएसएस से और मौलाना अतर हसन देहलवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। नलिन जी, बड़ा मुद्दा ये कि जिस तरीके से आज संघ प्रमुख ने हिंदुत्व को सामने रखने की कोशिश की है, कांग्रेस ये मानती है कि आज संघ प्रमुख ने हिंदुत्व को परिभाषित करने की कोशिश की है। क्या संघ प्रमुख की यही कोशिश थी और क्या यही एजेंडा है इस 3 दिनों के जनसंवाद का? पहली बात है कि जनसंवाद आदान प्रदान विचारों का हो, संघ अपनी बात कह सके, उन बातों को आप माने ना माने, उसके साथ आप सहमत रहें असहमत रहें, व्यक्ति का अधिकार है। दूसरी बात है कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। मतलब मेरी जानकारी में विश्व के जितने महाधर्म हैं जी, ईसाई धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, जो भी धर्म ले आप, उसमें हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। तो हिंदुत्व को धर्म बना दे और कहना कि धार्मिक बात परिभाषित कर रही है, मुझे समझ नहीं आती बात। दूसरी बात कि हिंदुत्व का क्या अर्थ हो सकता है, उस पर भी आदान प्रदान विचारों का हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण अगर सार लेंगे जो शब्दों का है, शब्द हर व्यक्ति का अलग है, मेरा अलग है, आपका अलग होगा, अतुल जी का अलग होगा, पवन जी का अलग होगा, विनोद जी का अलग होगा, हर व्यक्ति का, देहलवी साहब जो बोले। लेकिन सार क्या है कि इस देश में, हिंदुस्तान में जो हम सब रहते हैं जी, उसमें ये काल्पनिक है, इसकी कल्पना नहीं हो सकती कि हमारे मुसलमान भाई भी नहीं हो सकते, कोई जैन हो, कोई बौद्ध हो, ईसाई धर्म के हो, सभी अलग अलग धर्म के रहे जी। और उसमें वो परिभाषित जो कर रहे थे, वो कह रहे थे इसी को हम हिंदुत्व मानते हैं। हिंदुत्व मीनिंग मे बी दी लैंड, लेकिन इसमें भी आदान प्रदान हो सकता है ना, हो सकता है आप अलग रूप से हिंदुत्व को देखें, लेकिन हिंदुत्व कोई धर्म कहाँ है। बिल्कुल। पवन जी, मैं सरसंघ प्रमुख की इस टिप्पणी को आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा हमारे लिए धर्म का मतलब वैल्यू है, धर्म का स्वरूप बदलता रहता है, सबका भला भारत के हर संप्रदाय का लक्ष्य है, कई भाषाएं, खान पान और संस्कृत होने के बावजूद हम सब भारत माता के पुत्र हैं, हमारे पूर्वज समान हैं, इसलिए राष्ट्र के नाते एक पहचान है, हम इसको हिंदू पहचान कहते हैं। इसमें क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है? देखिए, संघ प्रमुख क्या कहते हैं, वो जो संघ के सदस्य हैं उनके लिए वैल्यू रखता होगा, उनके लिए कोई बेशकीमती बात होगी, हमारे लिए वैल्यू नहीं रखता। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, इनके अलग अलग संगठन हैं, कहते ये कुछ है, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, काम कुछ और हो रहा होता है। कभी गाय के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी पहनावे के नाम पे, महिलाओं के विरोध में इनकी जो बातें होती हैं, दलितों के विरोध में जो इनकी, अतुल जी ने बड़ा अच्छा उसमें मुद्दा उठाया। हमेशा इनकी जो, जैसा मैंने कहा, जो दिखता है वो होता नहीं जी, तो इनकी बात की क्या वैल्यू है। और बंसल जी को बोलिए बीच में मत बोले, ये पहली बार हुआ है कि इनकी अपनी सरकार के बावजूद अमेरिका ने इनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोला है। पहले तो अपनी सरकार से मांग करें, ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है कि अमेरिका विश्व हिंदू परिषद को टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहे। इनको कहिए पहले मोदी जी से बात करके ये तो तमगा हटवाइए, पार्टी के लिए ये इन्होंने कर दिया है हिंदुस्तान की हालत। पहले आप माफी मांगिए, सोनिया गांधी को माफी मांगिए। छोड़िए आप, पहले तो आप मोदी जी से बात करिए कि आपके रहते हुए ये कैसे हो गया कि अमेरिका ने आपको टेरर ऑर्गेनाइजेशन करार कर दिया और आप चुप बैठे हैं यहाँ। अरे ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? तोगड़िया जी को बेचारों को बाहर कर दिया मोदी जी ने। तोगड़िया जी अपनी जान तक को खतरा मानते हैं मोदी जी से। क्या हालत बना रखी है? ये खिचड़ी जो आपकी पक रही है, इस खिचड़ी में बहुत जहर है, इसलिए ये जहर ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश को जहर से बचाना है। हम तो सोचते थे कि कांग्रेस का एक काम है कि इस देश को भारतीय जनता पार्टी से बचाना है। आप गीता जी और आपकी बात सुनकर तो लगता है हमें धर्म को भी बचाना है आप लोगों से। मुझे लगता है अरे हिंदू धर्म को खतरा है आप लोगों को चाहिए। पवन जी, आप लोगों से तो बहुत बड़ा खतरा है हिंदू धर्म, हमारे समाज को खतरा है, हमारी राजनीति को खतरा है, हमारे धर्म को खतरा है। हर जगह आपने खतरे के बीच बो दिए। कम से कम 2 बात सुन लेते तो संघ को पता लग जाता आपको।
आपको तो हमेशा वही चाहिए कि अरे छोड़िए, आप पहले मोदी जी से ये मांग करिए। मैं आपको एक छोटी सी सलाह दे रहा हूँ, बिना मांगे दे रहा हूँ, आपके फायदे की सलाह दे रहा हूँ। आपको अमेरिका ने टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया और आप चुप बैठे रहे। अरे क्या ठेका लेकर बैठे हो जब आप इसमें भी नहीं बोल पा रहे। मोदी जी ने तो बड़ा धोखा दिया आपको, इतना बड़ा धोखा आपने बर्दाश्त कैसे कर लिया मोदी जी ने जो आपको। ये अमित शाह और नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये दो लोग हैं। चलिए आइए, तो आपको आइए मैं ये बात, आज हम बात वीएचपी की नहीं कर रहे पवन जी प्लीज, पवन जी आज हम वीएचपी की बात नहीं कर रहे हैं जी। देखिए ऐसा है, पवन जी बोले, पवन जी देखिए ऐसा है, नलिन जी ने बड़ी अच्छी बात कही। नलिन जी पवन जी जरा प्लीज एक मिनट सर, पवन जी प्लीज, पवन जी आग्रह है प्लीज देखिए ऐसा है जी। अभी नलिन जी ने बड़ी अच्छी बात कही और भागवत, मैंने फिर कहा कि भागवत जी को अपनी बात कहने का पूरा इख्तियार है। मैं आपको 98 पवन खेड़ा जी 1948 का नलिन जी भी जानते हैं, सब जानते हैं। 1948 सुन लीजिए पवन खेड़ा जी 1948 का मौलाना अबुल कलाम आजाद का पार्लियामेंट का प्रथम भाषण है जी, जिसमें उनसे पूछा गया कि भारतीयता आपके नजदीक क्या है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे जी। उन्होंने कहा मैं एक भारतीय मुसलमान हूं, एक भारतीय होने के भारत की संस्कृति में खास हस्ती और मकाम रखता हूं और यही संस्कृति मुझको मेरे धर्म के निर्माण में पूरी आज़ादी देती है और अनेकों को भी देती है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लम्हा भर के लिए भी मेरी इस पहचान और मेरी धार्मिक आज़ादी को कोई छीनना चाहे। तो यहाँ कौन छीन रहा है? अजय पूरी बात अजय वहीं आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ संघ प्रमुख ने जो कुछ कहा मैं उसको सलाम करता हूँ, लेकिन मैं अपने पवन बंसल साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। सवाल ये है, सवाल सुन लीजिए, सुन लीजिए ना। अच्छा बंसल जी, ये सवाल आपके लिए ही है। बंसल सवाल आपसे, सवाल ये, संघ प्रमुख ने अच्छी बात कही, मैं भी मानता हूं संवाद होना चाहिए, लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं साहब, जब प्रधानमंत्री ट्वीट करें उर्दू के अंदर तो आप कहते हैं आपको उसमें विदेशी भाषा की बू आ जाती है, जब प्रधानमंत्री ईद की मुबारकबाद दें तो आपको बू आ जाती है, जब वो मस्जिद में जाएं तो आप कहते हैं हमने तो आपसे मंदिर मांगा था, मस्जिद घूम रहे हैं। तो इस संस्कृति को, इस मिले जुले माहौल को संघ का क्या करना चाहता है? बंसल साहब इसका जवाब दें, मुझे अभी अतुल जी के पास जाना है, तो उसको बर्बाद करते हैं जी। बंसल जी एक छोटा जवाब, इसके बाद अतुल जी के पास जा रहा हूं मैं। बंसल जी नहीं मुझे बताइए कि उर्दू पर किसने कमेंट किया? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कमेंट किया? जरा एक का नाम बता दें। संघ परिवार का कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसने कमेंट किया? मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं ये बेकार में जो है अफवाह फैलाने में माहिर है। दूसरी बात ये बताइए, आज आप बड़ी अच्छी कौन सी प्यारी बात मुझे बताइए। ये जो बेकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। अरे मुझे बताइए, आखिरकार आप जो है, आपके जो आदर्श हैं, बाबर, गजनी, गौरी और वो है क्या? या अब्दुल कलाम है? अब्दुल कलाम आजाद। कांग्रेस चाहती है कि हमेशा जिहादी तत्वों को पनाह देती रहे। नहीं आज मैं कांग्रेस को ये चाहिए कि दूसरी तरफ चली जाएगी। आज हमारा मुद्दा आज बड़ा सवाल है। अच्छा चलिए दलवी जी, बस मुश्किल से 30 सेकंड और सम्मान के साथ एक बात कह दूं आपको, अखंड भारत की बात मोहन भागवत करते हैं और वो करना और संघ करता है, और कंधार से लेके कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके कोहिमा तक भारत एक है। इसलिए गजनी और गौरी आपके बिगड़े हुए बच्चे थे, इसलिए उनको संभालना आपका काम था, बाहरी नहीं थे। अच्छा चलिए आप संभालिए उनको। चलिए अतुल अंजान जी मत क्या कीजिए। अतुल अंजान जी मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। प्लीज आइए, इस तरह से हम मुद्दे से भटक रहे हैं। अतुल अंजान जी, आपने 3 महत्वपूर्ण सवाल उठाए थे, गीता जी ने उसका जवाब देने की कोशिश की। अब मैं एक बार फिर आपके पास आता हूं। जिन शब्दों का इस्तेमाल आज संघ प्रमुख कर रहे हैं, उन शब्दों के आधार पर क्या आपको लगता है कि विचार नहीं करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये शब्द सिर्फ बोलने के लिए है, ये सिर्फ जबानी जमा खर्च है? अतुल अंजान जी। अजय जी, जो आपने आखिर में कहा कि ये जवानी जमा खर्च है, बोलने के लिए, यही सत्य है। मैं तो हर संघ प्रमुख से सुनता आता चला जा रहा हूँ कि हिंदुत्व, अरे हिंदू दर्शन है भाई,
अरे भाई, हिंदू दर्शन के अंदर जो नास्तिक है वो भी हिंदू है, आस्तिक है वो भी हिंदू है, जो देवी देवताओं की पूजा करे वो भी हिंदू है, जो देवी देवताओं की न पूजा करके सिर्फ वेदों को माने और एक लोटा जल सूर्य को चढ़ा दे वो भी हिंदू है। यहाँ विविधताओं का पूरा खेल है, विविधताओं से भरा हुआ है, और इसलिए इसको आप दर्शन भी कहते हैं, हम इसलिए कुछ, लेकिन आप बात करते हैं हिंदुत्व की। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। और मैं कहूं, एक बात कहूं, श्री देवरस जी ने क्या कहा था, तब उन्होंने ये कहा था, तब से संगठन करना का फैसला बढ़ता रहा है, हिंदू राष्ट्र में बदलने का मिशन में लगा हुआ हूं, और आरएसएस कागज पर बहुत सी बातें कहता है, हिंदुत्व को धर्म नहीं जीवन शैली कहता है। तो जब जी चाहे तैसी परिभाषा कर देते हैं संचालक। गीता जी जवाब दीजिए। गीता जी, प्रश्न का अजय जी आज भी ये जवाब नहीं मिला। रुकिए, मेरे एक मिनट सुन लीजिए, बोलता नहीं हूं मैं बीच में किसी के। आप भी जरा चुप रहिए। गीता जी 1 मिनट, आपका मौका है, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। अजय जी जरा उनसे कहिए, मेरे बात जब वो बोले ना, मौका आप दीजिए उनको। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ जी, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। अतुल जी एक जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक दो बातें रह गई थी। मेरी बात पूरी हुई नहीं, बस मुझे आप 30 सेकंड का वक्त दीजिए। गीता जी बस 30 सेकंड कर रही है ना, बिल्कुल। अगर मैं आपको अपने तरीके से जवाब दूंगा तो आप परेशान हो जाएंगी। आप महिलाओं के बिना मतलब की बात कर रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय पे भी प्रश्न, क्या जी आप चुप रुकिए ना, जब आपका नंबर आए तो पूछिएगा। अतुल अंजान जी ने बात कही कि मैं आपसे पूछ चुका हूँ, जितने दंगे हुए पूछ चुका हूँ। इंडिया की रिपोर्ट, अरे नहीं, मैं आपसे पूछ चुका हूँ, आप तो जवाब नहीं दे रही है ना। और मैं ये बताना चाहूंगी कि आज तक, अरे भाई, ये देवरस क्या है? सालों में कितने लंबे समय तक ऐसी फिर आप बोली चली जा रही, क्या है अजय जी, आप यही चला रहे हैं। प्लीज अच्छा, प्रतिबंध लगाने की गीता जी एक बार जरा सुन लेते हैं। नहीं, उसको उठा दिया, क्यों आप बताओ ना क्या है ऐसा? गीता जी, आप क्या कहती हैं? गीता जी एक मिनट, कहाँ गई वो? तो फिर उन्हें उमा भारती कहाँ है? उन्होंने ऐसा क्या मंजूरी दी? उमा भारती कहाँ है? अच्छा कहाँ है जी? ये भारतीय नारियों अतुल जी ये प्रश्न पूछिए। आपका आदर्श है उमा भारती? आपका आदर्श गीता जी, उमा भारती आपका आदर्श है? आदर्श क्या है आपके? पॉलिट ब्यूरो मैं नहीं बताना चाहता आपका, अगर आपका आदर्श बता दीजिए। छोड़िए, जाने दीजिए, बात करेंगे। महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, जरा महिलाओं का अरे छोड़िए महिलाओं, हमारी अरे गीता महाजन, गीता मुखर्जी की रिपोर्ट है जो 33% कह रही है, जिसको आप भाग रहे हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। अच्छा गीता जी प्लीज आइए, हम किसी की बात नहीं समझ पा रहे। मैं आप दोनों से आग्रह करता हूँ कि एक करके बोले तो हम बातों को समझ पाएंगे। जी अतुल जी प्लीज, अतुल जी करते हो आप। नहीं अरे प्लीज आइए। पूछ रहा हूँ, इन आरएसएस के लोगों से पूछो जी, चित्पावन ब्राह्मण ही दे क्यों संघ प्रमुख होता है? जो कोई यादव कुर्मी कहा नारी कोई नाई कोई क्यों नहीं होता? चलिए अतुल जी आपने एक सवाल उठाया। अतुल जी आपने एक सवाल उठाया। अतुल जी मैं समझ चाहता हूँ। अतुल जी आपने एक सवाल, बंसल जी 1 मिनट प्लीज, बंसल जी 1 मिनट। अतुल जी ने सवाल उठाया, गीता जी इसका जवाब दे रही है। गीता जी जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि संघ में किसी भी जो व्यक्ति, जितने भी स्वयंसेवक काम करते हैं, हमेशा एक दूसरे को एक प्रथम नाम से एक दूसरे को संबोधन करते हैं। संबोधन जो करते हैं, किसी को नहीं पता कि वो कौन सी जाति का है, कौन से प्रदेश का है। इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होती। क्या ऐसा किन्हीं और संगठनों में भी होता है? क्या बातें कर रही हैं आप? बिना मतलब की बात। यहाँ समझाने आई है। दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कर दी आप लोगों ने मिलकर, और अभी तक तय नहीं हो पाया। अच्छा मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, आप दोनों को मैं रोक रहा हूँ अब, और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नलिन जी, ये चित्पावन ब्राह्मण क्यों है वहाँ? चलिए अतुल जी आपने सवाल किया, गीता जी ने उसका जवाब देने की कोशिश की। मुझे लगता है कि हम सब समझ गए हैं कि मुद्दा कहाँ पर है, लेकिन आइए जरा एक बार ब्राह्मण का जवाब दिया। आइए ना, चलिए जाहिर सी बात है, बहुत सारे सवालों का जवाब सीधा नहीं होता, लेकिन मुझे जरा नलिन जी के पास, मैं क्षमा चाहता हूँ नलिन जी चलिए, मैं सोचता हूं नलिन जी आप ही अतुल जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। बहुत सारे सवाल अतुल जी के जहन में है और पवन जी के जहन में भी है, आप जवाब दें जरा इनका। अजय जी सवाल जितने मर्जी उठाएं, और सही कहा अतुल जी ने कि उनका अधिकार है सवाल पूछना। दिक्कत सवाल का नहीं है, दिक्कत है जब जवाब आते हैं कि जवाब को नज़रअंदाज कर देना और कहना जवाब जो हम चाहते वही मिले।
देखिए, सवाल पूछने वाला अपनी जगह सही है और जवाब देने वाला अपनी जगह सही है, पर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि सवाल पूछने वाले अपने ही हिसाब से वो जवाब चाहेंगे कि यही हमें जवाब चाहिए था, नहीं तो बाकी जवाब मान्य नहीं है। जो पिछले 3 दिनों की वार्ता हो रही है और जो सरसंघ चालक जी बोल रहे हैं, ये उसका अच्छा उदाहरण है जी। जितने सवाल पूछे जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनके जवाब है, लेकिन शब्द अलग होंगे। वो अपनी बात कह रहे हैं, इनको उसी शब्द में सुनना है, तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा। यही आदान प्रदान विचारों का तभी मेल होता है, या लोग अपने अपने मार्ग पर चलते हैं, लेकिन अपने एक शैली में सब बोलेंगे जी। लेकिन एक आज महत्वपूर्ण बात उठी, मोहम्मद गौरी, बाबर, इन सब की जो बात उठी, मैं उस पर कुछ कहना चाहूंगा जी। देखिए, इंसानियत के रूप में हम सब पहले इंसान हैं, उसके बाद हम भारतीय नागरिक हैं। संविधान हमें अधिकार देता है कि भारतीय नागरिक होने के बाद जिस भी धर्म का हम पालन करना चाहें हम उसे करें। अब यहाँ पर हम आदर्श किसको मानते हैं ये अलग होता है। अच्छे आदर्श अलग अलग समाज में होते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि किसी एक समाज में सारे अच्छे आदर्श होंगे और किसी दूसरे समाज में या किसी दूसरे धर्म में आदर्श अच्छे नहीं होंगे कोई। तो इसीलिए क्या बाबर को हम अच्छा आदर्श माने या गौरी को माने, या ये उनके नियत, उनके काम और जो मूल बातें उन्होंने अपने जीवन काल में किया उसी के आधार पर मानते हैं। और अच्छे व्यक्ति, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, जो भी हो, अच्छे व्यक्ति अच्छे आदर्श होते हैं। तो हमें उनको लेकर आगे को देश बढ़ाना है। थोड़ी ना हम लोगों ने जो बुरे हमारे उदाहरण हो या जिन्होंने कहीं किसी को त्रस्त किया, कुछ किया, वो कैसे आदर्श बन सकते हैं? दहलवी साहब बिल्कुल नलिन की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर आप पिछलों को रोना शुरू करेंगे जी तो हम, और मैं जो संघ प्रमुख ने भी कहा कि आगे बढ़ने की बात है। मैं देखिए, मुझको डर कहाँ लगता है, डर बहैसियत भारतीय, बहैसियत मुसलमान नहीं, बहैसियत भारतीय पवन को भी डर लगना चाहिए, नलिन को भी डर लगना चाहिए, आज और पवन और हमारे बंसल साहब को भी। मैंने बचपन से जिस भारतीय दर्शन की बात अतुल अंजान कर रहे हैं, उस भारतीय दर्शन में मैं पैदा हुआ, पला बड़ा। मैं श्री राम को जो देखता था एक दरबार में देखता था, जिनके एक तरफ माता जानकी होती थी, एक तरफ लक्ष्मण जी होते थे, पैरों के अंदर उनके हनुमान जी होते। आपने भी यही देखा था, ये भारतीय दर्शन था। लेकिन 92 के बाद हिंदुत्वता और राम की जो परिभाषा हुई, हाथ में बाण देके और गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा दिखा के जो इन्होंने एक निर्मल मन व्यक्ति से मुझको डराना चाहा भारतीयों को, मुझे इस दर्शन से ज़्यादा इस हिंदुत्वता से डर लग रहा है। मुझको, मेरे लिए भारतीय दर्शन काफ़ी है, उसमें मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझता हूँ। पवन खेड़ा जी, क्या आपको भी ये डर लग रहा है? देखिए, हमें हिंदुस्तान की आत्मा पर इतना भरोसा है कि हम आरएसएस जैसे संगठनों से तो नहीं डरेंगे। एक वैदिक सनातनी परंपरा है जिसको हम कभी कोई हिंदू धर्म कह दे, कुछ कह दे। हिंदू धर्म में या वैदिक सनातनी परंपरा में इसका भी स्थान था और है और रहेगा कि चारवाक के अनुयायी उज्जैन के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर प्रभु को गाली देते थे और हिंदू जो भक्त थे उनको भी भिक्षा देते थे। ये विशाल हृदय है हिंदू। ये इसको क्या समझेंगे और ये क्यों समझाने आए? हिंदू धर्म होता क्या है? ये कौन है भाई? शिकागो में मोहन भागवत क्या बोलते हैं कि जंगली कुत्तों से तो एक अकेला शेर भी घबरा जाता है, तो शेर को कौन है जंगली कुत्ते? जरा इनसे पूछें। वहां कुछ और, यहाँ कुछ और। यहाँ चुनाव आ रहे हैं, घबराहट हो रही है कि अब तो हारने की कगार पर है इनके जो पिट्ठू हैं। तो आप बोलेंगे मुसलमानों का भी उतना ही स्थान है। अरे शिकागो में कौन थे जंगली कुत्ते? उसका जवाब दे मोहन भागवत जी। अपने आप को ठेकेदार बनाते हैं। जी बंसल जी, अरे आप पंजीकृत संगठन बंसल जी जवाब चले धर्म चलाने। बंसल जी बताइए, औकात क्या है? आप नहीं पहचान पाए जंगली कुत्तों को? अगर इनका जब इनकी तर्क शक्ति मर जाती है तो इस तरह की मैं बताता हूँ जंगली कुत्ते कौन है। ये क्या बोला उन्होंने जंगली कुत्ते? देखिए अजय जी, उन्होंने माननीय भागवत जी ने जो बात वहाँ कही उसे बहुत ही तोड़ मरोड़ के यहाँ उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बंसल जी आपको पूरा मौका देना चाह रहा हूँ, उसका जवाब दे प्लीज। बंसल जी छिछले किस्म का मेरे सवाल का भी जवाब दे दें कि माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी से जो अलग करके राम जी को अलग करके खड़ा करा सियासी उसके लिए, उस पे इनका क्या कहना है? नहीं मैं बंसल साहब से बंसल साहब वीएचपी जवाब दे भाषा प्रयोग करी इन्होंने। चलिए अच्छा, एक
मैं एक आखिरी सवाल आप सबसे मैं कह रहा हूं, जंगली कुत्ते कौन है हम बताते हैं हमने नहीं आपको। किया, आपके तो नेताओं भागवत ने जी किया। ने कहा। अच्छा चलिए, मुझे लगता है अतुल जी इसका जवाब दे रहे हैं। बंसल साहब, आपने कहा उसका जवाब अतुल जी दे रहे हैं। अतुल जी प्लीज एक आखिरी टिप्पणी 30 सेकंड। अतुल जी 30 आपके सेकंड। नेता ने कहा मैं कहता हूं जंगली कुत्तों से बचना रहना है, शेरों से सुनिए। देखना जी 20 पड़ेगा। सेकंड बोला या दीजिए, नहीं बोला? मैं इनके सवाल का जवाब इनको देना बोलिए चाहूंगा। मैं बता रहा हूं। मर्यादित भाषा का प्रयोग क्यों किया नायडू साहब ने? मैं बात कह रहा हूं अजय जी, सुनिए अजय जी, जी चले आए हैं ठेकेदार बनने। अतुल जी सुनिए सुनिए कौन आप लोग? मैं कह रहा हूं जी 30 सेकंड अतुल जी सिर्फ 30 सेकंड प्लीज। भागवत जी ने बिल्कुल सही भाषण दिया है, अमर्यादित भाषा का बिल्कुल प्रयोग सही नायडू जी भाषण ने दिया क्यों किया है। शिकागो में जाकर? अरे अमेरिका में बोल रहे थे जंगली उन्होंने कुत्ते। सही कहा है। जो भाषा क्या लड़ रहा भाई ये देखिए, बीएचपी उन्होंने वाला ये नहीं कहा, उन्होंने बताया कि जब जीएसटी से गुप्ता जी आप परेशान हैं, जीएसटी से आप परेशान हैं मालूम है। देखिए, उन्होंने सिर्फ ये बात मत कही गुस्सा थी कि जब वो कीजिए, समाज में गए और मत वहाँ गुस्सा उन्होंने कीजिए इतना ये कहा कि समाज को संगठित होने की आवश्यकता है, तो लोगों ने वहाँ ये कहा कि हम तो मैं शेर कुछ कहूँ अजय हैं, जी। हमें क्या जरूरत है किसी की, हम अकेले चलेंगे। तो तब उन्होंने ये उदाहरण दिया मैं कि क्षमा चाहता हूं अतुल जी, मैं आपसे भी आदरपूर्वक क्षमा चाहता हूं, सबसे क्षमा चाहता हूं। हमें इस बहस को यहीं खत्म करना पड़ रहा है, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। बहस बहुत लंबी हो सकती थी, लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो अपने आप में बहुत अच्छे हैं, जैसे कि हिंदुत्व सबको जोड़ता है। काश ये बातें सिर्फ बातें न रहें, देश में अगर एकजुटता फैलती है तो हम सबके लिए बड़ा अच्छा होगा। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। छूने का आरोप लगाया